चलिए, पिछली क्लास में किसी टेक्निकल वजह से काम गड़बड़ी हो गया था, नहीं पूरा समझा पाए थे। चलिए आ जाइए यहाँ पे। चंदुंद्रो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है। यह भी आपका चंदुंद्रो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इसकी खोजकर्ता जो है आपका एनजी मजुमदार थे। यह जो है मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण दिशा में स्थित है। मोहनजोदड़ो से यह दक्षिण दिशा में स्थित है चंदुंद्रो। यह जो है मैके की निर्देश पर, एक मैके उत्खननकर्ता थे, उनके निर्देश पर मजुमदार जी ने इनकी खोज किया था। क्वेश्चन दिया हुआ था, शायद पीसीएस या समथिंग में दिया हुआ था कि मैके की निर्देश में यह खोजे थे। लोथल जो है गुजरात में है, ये सब पाकिस्तान में है। ये तीन गो लोथल, कालीबंगा, बनमाली, ये सब हमारा इंडिया में है। लोथल गुजरात के भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। लोथल गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोजकर्ता रंगनाथ राव। लोथल की खोजकर्ता रंगनाथ राव। लोथल के खोजकर्ता रंगनाथ राव थे। हेलो, हाँ हेलो, हाँ ना होता ना देखा जाता है। हाँ, तो लोथल गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोजकर्ता रंगनाथ राव है ना। कालीबंगम, कालीबंगम का अर्थ होता है काली चूड़िया। कालीबंगम का अर्थ काली चूड़िया, यानी कि काली रंग के चूड़िया, है ना। यह जो है हमारा आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में, वो भी घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगम जो है, कालीबंगम का जो है अर्थ होता है काली चूड़िया या काले रंग की चूड़िया। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। यह घग्गर नदी के किनारे। कहाँ स्थित है? घग्गर नदी के किनारे। इसकी खोजकर्ता इसमें नहीं लिखा हुआ है, लिख लीजिए। नहीं, खोजकर्ता इसका जो है बीबी लाल और बीके थापर। एगो अमन लाल घोष था। कौन? अमन लाल घोष, अमन लाल नंद घोष रखिए। बीबी लाल और बीके थापर, है ना। तीन गो मिल के खोजे थे। कालीबंगा की खोज कौन? अमन लाल, नंद घोष, बीबी लाल और बीके थापर, ठीक है। बनवाली, बनवाली हरियाणा के हिसार जिला में रंगोई नदी के किनारे स्थित है। बनवाली हरियाणा के हिसार जिला में रंगोई नदी के किनारे स्थित है। बनवाली हरियाणा के हिसार जिला में रंगोई नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट है। इसकी खोजकर्ता कौन? रविंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से, चंदुंद्रो कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कहाँ पे? सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। यह जो है मोहनजोदड़ो से कौन से दिशा में है? दक्षिण में। कितना किलोमीटर? लमसम 130 किलोमीटर लगभग। इसकी खोजकर्ता कौन थे? मजुमदार जी थे। किसके निर्देश में खोजे थे? मैके के निर्देश में खोजे थे। मैके के निर्देश में खोजे थे, है ना। अब आइए लोथल। लोथल किस नदी के किनारे? हाँ, लोथल गुजरात में, आप गुजरात प्रांत में भोगवा नदी के किनारे। खोजकर्ता कौन लोथल के? रंगनाथ राव। कौन? रंगनाथ राव। लोथल के खोजकर्ता रंगनाथ राव। किसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया? कालीबंगम का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। यह कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला। इसके खोजकर्ता का नाम क्या है? अभी लिखे हैं अमन लाल नंद घोष, अमन लाल नंद घोष, बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल और अमन लाल घोष, बीबी लाल और बीके थापर। एक और बचा बनमाली। बनमाली कहाँ है जी? हरियाणा के हिसार जिला में। हरियाणा के हिसार जिला में। इसकी खोज कौन किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट। इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट। यह किस नदी के किनारे है? रंगोई नदी के किनारे। हरियाणा के हिसार जो है, ठीक है, रंगोई नदी के किनारे। कौन जो है? घग्गर नदी के किनारे है। किने गया जी? घग्गर वाला कालीबंगा। किने है? नजर आ रहा है कि ना? हो कौन जो है घग्गर नदी के किनारे है? कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे। यहाँ तक हो गया? यही तक ना था वो लिखा। चलिए इसके आगे वाला नोट कर लीजिए। इसको नोट कीजिए।
जानते हैं? इसमें हड़प्पा सभ्यता में अलग अलग लोग रहते थे, यानी कि सामान्य जनता का अलग निवास था और राजा का अलग निवास था। सामान्य जनता का अलग निवास और राजा का अलग। सामान्य जनता जो था ना निचली जगह पर रहता था, जो नीचे वाला जगह था, ठीक है। नीचे वाला जैसे कहने का मतलब एक नीचे पार्ट होता था, एक ऊपर वाला होता था, यानी कि जो शासक लोग रहते थे, शासक लोग, देखिए एक पश्चिम दिशा जो था, पश्चिम में एक पूरब, पश्चिम में जो था ना, पश्चिम में यहाँ शासक, क्योंकि यह ऊपर जगह ऊपरी हिस्सा था, ठीक है, यहाँ पे शासक लोग रहते थे, ठीक है। ये आम जनता का निवास था। पश्चिम जो नीचे की तरफ था ये आम जनता का निवास स्थल था। समझ में आया? शासक लोग कहाँ निवास करते थे? पूर्वी भाग में जो ऊपर हुआ करता था। और पश्चिम में कौन निवास करते थे? आम जनता निवास करती थी। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। अब आ जाइए, यहाँ पे सड़क भी जो था ना चौकोट बना हुआ था। सड़क भी, यह एक विकसित सभ्यता थी, इस तरह से बना हुआ था। जितना भी सड़क था ना सब ईंट का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? ईंट का। यहाँ मकान भी था, एक मंजिली बना हुआ था, एक मंजिल का मकान बना हुआ था। कैसा मंजिल? एक मंजिल। लेकिन मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल था जहाँ 2 मंजिला का मकान बना हुआ था। मोहनजोदड़ो में के मंजिला? 2 मंजिला का मकान था, ठीक है। मोहनजोदड़ो में कितना मंजिला? 2 मंजिला। इसमें आपका बनाने का, घर बनाने का या जो भी बनाने का जो नियम था, ये ग्रिड पद्धति अपनाई गई। कौन पद्धति? ग्रिड पद्धति। कौन पद्धति? ग्रिड पद्धति बनाने के लिए बनाया गया था। ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। घर बनाने, सड़क बनाने, ये जो भी चीज़ है ग्रिड पद्धति के लिए अपनाया गया था। चलिए इसको हम लिखवा दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा। लिख लीजिएगा। देखिए, पश्चिमी भाग जो सामान्य ऊंचा था वहाँ शासक निवास करते थे, और पूर्वी भाग जो सामान्य नीचा था वहाँ पे आम जनता निवास करते थे। सड़कें का निर्माण कच्ची ईंटों से बना था। सामान्य शहरों जो 1 मंजिला था, लेकिन मोहनजोदड़ो एक ऐसा शहर था जो विकसित थैले था, वहाँ पे 2 मंजिला का निर्माण हुआ था। इस काल में भवन का निर्माण के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। ग्रिड पद्धति। उन्नत जल का प्रबंधन, यानी कि बांध उंध बना के जल बनाया गया था आपका, है ना, जो आज भी बनता है। ये आपका साक्ष्य धौलावीरा से मिलता है। धौलावीरा से, है ना। कहाँ से? धौलावीरा से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कहाँ से उन्नत जल का प्रबंधन कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति, यानी कि नर्तकी यानी कि नाचने वाला का एक कांस्य मूर्ति मिली है। कहाँ से नर्तकी के कांस्य मिला है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की प्राप्ति है। स्नानागार, है ना, स्नानागार, जो ये सभ्यता का संभव तो अनुमानित लगाया गया है कि सबसे बड़ी यह इमारत है। सबसे बड़ी इमारत। हाँ बोलिए। नर्तक, नाचने वाली मूर्ति, नर्तक। तमिलनाडु में ऐसा मिलता है, देखिएगा, शंकर भगवान पर ऐसे करके एक औरत लेके लेती है, नटराज की मूर्ति, है ना, वहाँ मिला। तमिलनाडु में भी है। नहीं, तमिलनाडु में है ना। यहाँ से भी मिला है। नर्तकों की देखिए कांस्य मूर्ति, बताए थे ना कि कांस्य युगीन में रखा गया है इसको। तो ये कांस्य युगीन में ही, यानी कि कांस्य की मूर्ति रखी, इसीलिए इसको कांस्य युगीन में डाला गया है। तो इसको जल्दी से उतारिए तो तनी। यहाँ तक हो गया था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से क्या लिखाया गया? 2 और पीछे लिखाया गया होगा। क्या है बोलिए? नर्तकी की कांस्य मूर्ति, एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति। और क्या है? 2 मंजिला मिला। 2 मंजिला, सब जगह एक जगह मंजिला था, यहाँ पे 2 मंजिला। और क्या? बड़ी इमारत, एक बड़ी इमारत, स्नानागार बना है ना, बड़ी। तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति, बड़ी इमारत और 2 मंजिला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी बड़ी इमारत और 2 मंजिला। एक यहाँ पे मोहनजोदड़ो से एक सील वाले मुख पर एक देवता मिले थे, जो पशुपतिनाथ, जो हम लोग अभी पशुपतिनाथ किसको? शंकर भगवान के बोलते हैं
पशुपतिनाथ को मिलता है, मूर्ति मिली। इसके चारों ओर जानवर है, कौन कौन जानवर है? हाथी, भैंसा, गैंडा और चीता। कौन कौन? हाथी, गैंडा, भैंसा, चीता। हाथी, गैंडा, भैंसा, चीता, 4 गो हो गया। आ के कैसा मुख था? 3 गो मुंह वाला था, 3 गो मुंह वाला था। कैसा मुंह था? 3 गो मुंह वाला था। का चारों ओर विराजमान था? हाथी, गैंडा, भैंसा, चीता। किसका पर मिला था? पशुपतिनाथ का मूर्ति मिला था। कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। तो मोहनजोदड़ो से क्या हो गया? नर्तकी की मूर्ति, 2 मंजिला वाला मकान, फिर स्नानागार। सबसे बड़ी, संभवतः सबसे बड़ी इमारत स्नानागार ही था। सिंधु सभ्यता का संभवतः सबसे बड़ी इमारत स्नानागार था। उससे बड़ा अभी तक ले नहीं मिला है, ठीक है। मिलेगा तो उससे बड़ा कोई दूसरा बन जाएगा। एक आपको जो 3 मुख वाले देवता जो पशुपतिनाथ की मूर्ति की, ये भी मोहनजोदड़ो से। कौन कौन जानवर था? हाथी, भैंसा, गैंडा और चीता, है ना। जोते हुए खेस और नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? जोते हुए खेस और नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य। जोतल खेत देखे हैं ना, खेत उत में जोताया। आप डाइवर्ट नहीं ना है? हाँ। जोते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से मिला हुआ है। हड़प्पा के मोहरों में सबसे अधिक एक श्रृंगी वाला पशु, एक सिंग वाला, एक श्रृंगी पशु, एक सिंह जिसका था, है ना। जे मोहनजोदड़ो आप फिल्म देखिएगा ऋतिक रोशन वाला, तो उसमें एगो सिंह वाला उजला दिखाई देता है। एक श्रृंगी पशु का अंकर मिलता है सबसे ज़्यादा मोहर पे। यहाँ से ही एक आयताकार मोहर में गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है ना। गर्भ से क्या निकलता हुआ दिखाई देता है? पौधा से। ये कौन से जगह से? कौन से जगह से? हड़प्पा से। हड़प्पा से। कौन से जगह से? हड़प्पा से। कौन से जगह से? हड़प्पा से। स्त्री के घर से तो निकलवे करता है, वो तो ठीक है, लेकिन जगह पूछ रहे हैं। जगह जानते नहीं जानते हैं क्या है? हमारा इंडिया में, समझे, हमारा इंडिया में 50 से 60% जो है ना, लड़का लड़की में पगलाए रहता है सब, समझे। 50 से 60% का आप नहीं है, दूसरा के दोस्त दे रहे लीजिए। 50 से 60% पगलाए रहता है सब। पता है उन लोग का रिएक्शन क्या होता है? इसे कहेगा आओ फंस जतू ने, कितना अच्छा लगता है, समझ आएगा ना। ऐसे ही कहेगा सब कि फंस जतू ने तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन क्या कहे? फंसाना है तो फंसाओ। अरे जो लड़का इस क्षेत्र से अगर निकल जाता है, समझिए हमारे हिसाब से वो लड़का मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इस क्षेत्र से निकल जाता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है। फिर उसको आगे बढ़ने से कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा, बढ़ जाएगा ऐसे ही आगे, है ना। वो अकेले में का सुनिए, अकेले में का सोचता है? ये नहीं सोचेगा कि आज क्लास में का हुआ है, का पढ़ाई हुआ है, कल का हुआ था, आज हम नहीं गए तो का हुआ था पढ़ाई, ऐसे सोचेगा। आज हमारा देख के मुस्कुरा लगा, है ना। आज हमारा देख के मुस्कुरा, अरे गधा, आज देख के ससुरा मुस्कुरा लगा तो क्या करेगा? मर जाएगा। उसकी तो आदत है सबके देख के मुस्कुराना, है ना। एक कहावत है, समझे, कि उसकी तो आदत थी, उसकी तो फिसरत थी सब देख के मुस्कुराना। हमें क्या पता था, हम तो उसको खुदा समझ बैठे, है ना। वह वाला हाल है। उधर इधर उधर छोड़िए, हमको नहीं कहने वाला, हम थोड़ी हम कविता का जैसे अथी है नहीं। उसकी फितरत सी सबको देख के मुस्कुराना, हम तो उसे खुदा समझ बैठे, जो भी समझ बैठे। अरे वो तो सबके देख के मुस्कुराती है, उसको अपना नहीं समझना है, समझे। तो यहाँ आइए, स्त्री के गर्भ से चाहे जो भी गर्भ से, समझ रहे हैं। कहाँ से मिला है? ये हड़प्पा से मिला है। यहाँ पे आइए, हड़प्पा से मिला है। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चंदहुंदरो से मिला है। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चंदहुंदरो से मिला है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। कहने का मतलब कि वहाँ से भाव से बताया जाता था कि ये है वो है। यहाँ सिर्फ आपको लिखा हुआ मिलेगा, पढ़ा हुआ आज तक नहीं मिला। सिर्फ भाव से डिनोटेड किया, आपको बताना है ना, तो एक फिगर बना दिया, उसका फिगर दूसरा बन गया। इस तरह से भाव बताया जाता था, इसीलिए उसको भाव चित्रात्मक कहा गया। यह लिपि जो लिखी कैसे जाती थी, देखिए, दाएं से बाएं, दाएं से हम लोग कैसे लिखते हैं? बाएं से नहीं, हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं। ये लिपि लिखी थी दाएं से बाएं। देखिए यहाँ पे दाएं से बाएं क्यों? जो मुस्लिम लोग लिखता ऐसे लिखा जाता था। अगर एक पंक्ति भर गया तो फिर इसको बाएं से दाएं कर दिया,
फिर एने से एने, फिर बाएं से दाएं कर दिया। बात समझ में आया? तो कैसे, की तरह हाँ कैसे लिखा जाता था? दाएं से बाएं, अगर वो पंक्ति भर जाती है तो लगले बाएं से दाएं, फिर बाएं, दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, इस तरह से था पंक्ति। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए बताइएगा, पूछे एक बार रिवीजन कर देते हैं, पूछ लेते हैं जल्दी जल्दी। बताइए मोहनजोदड़ो की खोज कौन? एनजी मजूमदार 1922 में। कौन? दयानंद। राखालदास बनर्जी की करता है। राखालदास बनर्जी किसका था? अच्छा, तो हड़प्पा सभ्यता के कौन खोज ले था? जब दयाराम साहनी मोहनजोदड़ो के था तो हड़प्पा के कौन खोज ले था? मोहनजोदड़ो के खोज राखालदास बनर्जी ने कब? 1922 में। आ दयाराम साहनी के करा खोज? हड़प्पा सभ्यता के खोज कब? 1921 में। कब? 1921 में। समझ में आया? सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल सिंधु प्रांत, सिंधु सभ्यता के बड़ा सबसे सिंधु प्रांत मोहनजोदड़ो नहीं था, सिंधु प्रांत बोलिएगा। तो वही में ना है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिंधु सभ्यता, हड़प्पा को बोला जाता है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो, जो अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। अगर भारत में बोलेगा तो भारत में कौन था जी? लोथल था भारत में। गुजरात में। हाँ? काली चुड़िया राजस्थान। काली चुड़िया था, वो तो महाराष्ट्र में। गलत है। गुजरात तो भारत में कौन था? लोथल। हाँ भारत में। हेलो, लोथल गुजरात में। हाँ हेलो, लोथल तो गुजरात में है। हाँ क्या पूछे थे जी? भारत में सबसे बड़ा चीज राखी गढ़ी था। हाँ? भारत में सबसे बड़ा राखी गढ़ी कौन? राखी गढ़ी। कौन? राखी गढ़ी, घग्गर नदी के किनारे। राखी गढ़ी कौन? घग्गर नदी। इसको बोलिए, बोलिए तो कि नहीं है अभी क्लास में जाएगा, अभी नहीं है। अभी सर क्लास में गए हैं, क्लास में सर गए हैं। देखिए दूसरे का पास है। राखी गढ़ी राखी गढ़ी की खोज कौन किया था? सूरज भान। कौन? सूरज भान। कौन खोजले था? सूरज भान। कहाँ से एक मुख, 3 मुख वाले सिर पर एक पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है? मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से? इसके चारों तरफ कौन था? हाथी, गेंडा, भैंस, चीता। हाथी, गेंडा, भैंसा और चीता। ठीक है। जोते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? कालीबंगम से। कहाँ से? कालीबंगम से। कहाँ से? कालीबंगम से। कहाँ के मोहरों से प्राप्त, मोहर से प्राप्त से वहाँ पे मोहर से प्राप्त हुआ जहाँ से एक श्रृंगी पशु मिला था? हड़प्पा से। कौन से जगह से ये मिला था कि जहाँ से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? हड़प्पा सभ्यता से। कहाँ से? हड़प्पा से। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 2 जगह था, लोथल और चंदहुंद्रो। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। ऐसा थोड़ी था कि बता दिया था कोई सब कोई जान गया, सिर्फ भाव चित्रात्मक था। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक। ये कैसे लिखा जाता था? एक पंक्ति अगर पूरा हो जाए तब बाएं से दाएं आता था, है ना? और था, आज भर इतना ही रखा जाए। आज भर इतना ही रखा जाए। इसके बाद अगले का क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।